Okay, good morning, students. Welcome to Learners Academy. So we were at miscellaneous exercise on chapter number 1. इसका आज थर्ड सेशन करेंगे, ठीक है। फर्स्ट सेशन में हमने दो बेसिक क्वेश्चंस कवर किए, उसके बाद फिर अपन ने 3, 4th एंड 5th सेकंड सेशन में कवर किए, और 3, 4th एंड 5th से हमको हिंट्स मिले कि किस तरीके से मैथमेटिकल स्टेटमेंट से सेट्स को किसी के इक्वल प्रूव किया जाता है, ठीक है। पूरे मतलब जैसे प्योर सेट थ्योरी बोलते हैं जिसको, प्योर सेट थ्योरी, उस पर बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें बिलोंग्स टू का साइन एंड सबसेट का साइन, ठीक है, कैसे कैसे उपयोग में लेना है कोई चीज प्रूव करने के लिए, बहुत ही अच्छे से यूज हुआ है, ठीक है। तो यहां तक हमने जो जो भी सेट थ्योरी से सीखा उसको एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। देखो, किसी भी सेट को किसी भी दूसरे सेट का सबसेट प्रूव करने के लिए क्या करो, इसके अंदर का कोई एलिमेंट मानकर उसको इसके अंदर का एलिमेंट प्रूव कर दो। क्या, फॉर एग्जांपल x बिलोंग्स टू a तो अज्यूम कर दो, और वहां से कैसे भी करके इंप्लाई कर दो कि x बिलोंग्स टू b, उससे प्रूव हो जाएगा कि a इज ए सबसेट ऑफ b। दूसरी चीज कि अगर दो सेट्स को इक्वल प्रूव करना है तो दोनों को दोनों का सबसेट प्रूव करना पड़ेगा। दो सेट्स को इक्वल प्रूव करना है तो दोनों को दोनों का सबसेट प्रूव करना पड़ेगा। a इज ए सबसेट ऑफ b एंड b इज ए सबसेट ऑफ a प्रूव कर दें तो इन दोनों बातों से क्या प्रूव हो जाएगा कि a इक्वल टू b। ये सारी बातें। अच्छा, तीसरी चीज, अगर कोई एलिमेंट a सेट में है तो इस a सेट का किसी से भी यूनियन कर दो, किसी भी सेट से यूनियन कर दो, उसमें भी वो एलिमेंट होगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई सेट A में है तो इसका किसी से इंटरसेक्शन कर दो, वो उसमें होगा, ये कहना गलत होगा, गारंटी नहीं है। ये मतलब आप सिंगल सेट से दो सेट के यूनियन तक पहुंच सकते हो, इंटरसेक्शन तक नहीं पहुंच सकते। यहां पे आप कब पहुंच सकते हो, जब साथ में ये भी गिवन हो, एंड x बिलोंग्स टू b, a में भी है b में भी है। हाँ, अब ये टिक मार्क हो जाएगा, अब a इंटरसेक्शन b, ठीक है, क्लियर है। और यहां से अगर स्प्लिट करना हो तो क्या लिखूंगा मैं, x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b। एक लास्ट कि अगर कोई एलिमेंट दो सेट के डिफरेंस में है, a माइनस b में है, तो उसको कैसे अपन एक्सप्लोर करते थे कि x a में तो होगा होगा, साथ में x इन दोनों के इंटरसेक्शन में नहीं होगा, राइट, ठीक है। a माइनस बी में क्या करते थे, इंटरसेक्शन कॉमन एलिमेंट्स को काट के बचे हुए एलिमेंट्स लिखते थे ना a में, तो a में तो होगा लेकिन इन दोनों के इंटरसेक्शन में वो नहीं होगा, ये चीज अपने को, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 से बेटा पर्टिकुलरली आपको 6 करना है ना आज। क्वेश्चन नंबर 6 से पर्टिकुलरली आपको बिलोंग्स टू एंड सबसेट के साइन को बड़ा सीरियस लेना पड़ेगा, तभी ये क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो पाएगा, ठीक है। देखो, बिलोंग्स टू का साइन कब आता है, जब किसी एलिमेंट की बात करी जाए, और सबसेट का साइन कब आता है, जब उसके एलिमेंट से बने हुए सेट्स की बात की जाए, उसके एलिमेंट से एक सेट बना दो उसकी बात की जाए, ठीक है। वन सेकंड, ठीक है, रीड आउट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। इन दोनों के साइन का बहुत अच्छे से यूज होगा। क्या कह रहा है, पावर सेट ऑफ ए और पावर सेट ऑफ बी बराबर हैं, तो प्रूव करो ए बराबर बी है। कोई बच्चे तो ऐसे कर देते हैं, सर पी से पी काट दो ए बराबर बी, सीरियसली करता है। ऐसा कब कर सकते हैं पता है, ऐसा आप तब कर सकते हो, अभी आप नेक्स्ट चैप्टर में सीखोगे रिलेशंस एंड फंक्शंस। अगर एफ एक फंक्शन है एक्स का, ठीक है, और एफ एक फंक्शन है वाई का, और फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई आ जाए, तब आप लिटरली एक्स इक्वल टू वाई लिख सकते हो। मतलब इसका एक केस बन सकता है एक्स इक्वल टू वाई, ठीक है। वहां पे भी ऐसा नहीं कि कट जाता है, बट एक अपन प्रॉपर्टी सीखेंगे, उस प्रॉपर्टी के चलते या एक थ्योरी सीखेंगे उसके चलते ये किया जा सकता है। लेकिन वहां पे ये कोई फंक्शन नहीं है, यहाँ पे सेट्स की बात हो रही है। यहाँ पे क्या हो रही है, सेट्स की बात हो रही है। कैसे करेंगे, तो देखो हमको क्या करना है, पावर सेट ऑफ ए इक्वल टू पावर सेट ऑफ बी, ये तो गिवन इंफॉर्मेशन को यूज करना है, और ए इक्वल टू बी प्रूव करना है। अभी अभी मैंने आपको क्या कहा बेटा, कि अगर दो सेट्स को इक्वल प्रूव करना है तो दो बातें करनी पड़ेंगी, दोनों को दोनों का सबसेट प्रूव करना, राइट। दैट मीन्स मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, ब्रॉडली स्पीकिंग मुझे ये करना है कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी प्रूव कर दें कैसे भी करके, और बी इज ए सबसेट ऑफ ए भी प्रूव कर दूं कैसे भी करके। एक लाइन खींच देता हूं मैं यहाँ पे, अब मेरी जर्नी चल रही है ए इज ए सबसेट ऑफ बी प्रूव करने की तरफ, ठीक है। अच्छा, सबसेट प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ता है वो भी बताया मैंने, कि पहले वाले सेट का एलिमेंट अज्यूम करके दूसरे वाले का प्रूव कर दो, तब प्रूव हो जाता है ये इसका सबसेट है। तो मैं x बिलोंग्स टू ए अज्यूम करूं,
तो देखो अगर मैं लिखता हूं लेट x बिलोंग्स टू a, अब कैसे भी करके ये प्रूव कर दो कि x b में भी है, कैसे भी करके प्रूव कर दो कि x b में भी है। अब मुझे एक चीज बताओ, मान लो a के अंदर, एग्जांपल है, मान लो a के अंदर 1 2 3 एलिमेंट्स, 3 एलिमेंट्स, तो मैं लिख सकता हूं 1 बिलोंग्स टू ए, यस और नो, 1 बिलोंग्स टू ए लिख सकता हूं। और अगर मैं 1 के इर्द गिर्द ऐसे करली ब्रेसेस बना के ना 1 का एक सेट बना दूं, तो अब ये बिलोंग्स टू का साइन सबसेट के साइन में चेंज हो जाएगा, यस और नो, यस और नो, समझ आई? तो क्यों ना मैं, क्योंकि मुझे पावर सेट में जाना है। पावर सेट क्या होता है? किसी भी सेट के सबसेट्स का सेट होता है, किसी भी सेट के सबसेट्स का भी सेट होता है। तो मैं क्या करूंगा, इस x का मैं सेट बनाऊंगा, x का सेट बनाऊंगा तो मैं क्या लिखूंगा, दैट इज, मैं x के दोनों तरफ करली ब्रेसेस लगा देता हूं, और करली ब्रेसेस लगाते ही अब ये एलिमेंट था लेकिन अब ये सबसेट बन गया, सबसेट बन गया तो ये क्या हो जाएगा, a का सबसेट हो जाएगा, यानी बिलोंग्स टू का साइन विल चेंज टू सबसेट का साइन। इज दिस क्लियर? ठीक है, अब सुनना ध्यान से, अब फिर से ध्यान से सुनना, उसी एग्जांपल पे वापस चल रहा हूं, देखना ध्यान से। ये 1 2 3 था साहब, ठीक है, मैंने क्या लिखा, 1 बिलोंग्स टू ए, फिर मैंने क्या किया, सबसेट 1, सेट 1 इज ए सबसेट ऑफ ए। अब पावर सेट ऑफ ए क्या होता है? पावर सेट ऑफ ए वो सेट होता है जिसके अंदर इसके सारे सबसेट्स लिए जाते हैं, तो इसके सारे सबसेट्स में ये सबसेट भी रहा होगा या और भी रहेंगे, अभी तो एक ही बात हुई है। तो ये वाला जो सेट है, ये वाली जो चीज है, ये इस पावर सेट ऑफ ए की एलिमेंट है या नहीं है, क्योंकि इसके है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, सेट 1 बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए, समझे क्या? ये इसका एलिमेंट है ना, तो मैं उसी तरीके से क्या करूंगा वहां पे, अगर सेट x जो है a का सबसेट है, तो सेट x इसके पावर सेट का एलिमेंट होगा, पावर सेट ऑफ a क्या होगा, a के सबसेट्स का सेट, तो ये इसका सबसेट है ना, आप खुद ही कह रहे हो, ये खुद ही कह रहे हो, तो ये एलिमेंट इसके पावर सेट में आ सकता है, मतलब क्योंकि पावर, तो अगर ये एलिमेंट इसके पावर सेट में आएगा तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि ये जो एलिमेंट है, हालांकि ये एक सेट है बट इसको एक एलिमेंट की तरह ट्रीट करें, तो ये ए के पावर सेट से बिलोंग करेगा, यस और नो, समझे ना? अच्छा जी, पावर सेट ऑफ ए तो बी की पावर सेट ऑफ बी के बराबर है, गिवन पॉइंट है भाई, यस और नो, गिवन पॉइंट है ना। तो मैं वेरी नेक्स्ट स्टेप में क्या कर दूंगा, द वेरी नेक्स्ट स्टेप आई विल राइट इट एज पावर सेट ऑफ बी, ओके, व्हाई, बिकॉज इट इज गिवन दैट पावर सेट ऑफ ए इक्वल टू पावर सेट ऑफ बी, भाई मैं नहीं कह रहा हूं, गिवन पॉइंट कह रहा है, समझे? अब सुनो, देखो क्या करना है, जो काम अभी तक आपने किया है, यहां से यहां आते टाइम वही काम अब रिवर्स करना है, और पहुंचना है कैसे भी करके x बिलोंग्स टू बी तक। x बिलोंग्स टू ए से स्टार्ट किया था, x बिलोंग्स टू बी प्रूव करना है ना, तो जो काम आपने यूं स्टार्ट किया वापस यूं करना है। तो इससे मैं क्या लिख सकता हूं, पावर सेट ऑफ ए से पिछला वाला स्टेप क्या था कि ये सेट ए का सबसेट है, तो अब ये x वाला सेट जो है बी का सबसेट होगा, क्योंकि पावर सेट ऑफ बी से बिलोंग कर रहा है, समझ में आ रही रिवर्स प्रोसेस? और अगर इससे बना हुआ सेट बी का सबसेट है, तो अगर मैं ये ब्रेसेस हटा दूं तो दिस विल बिलोंग टू बी। देखो, यहां से यहां जो काम किया और यहां से यहां जो काम किया, इसका उल्टा काम करना है, फिर यहां से यहां से यहां, इस 3 स्टेप्स, नहीं समझे? मुझे एक चीज बताओ, ये पावर सेट ऑफ बी आ गया, उसका मतलब देखो इस स्टेप से ये स्टेप समझ में आई, हाँ, तो जब मैं यहां से यहां आ सकता हूं तो यहां से यहां भी जा सकता हूं वापस। तो अगर ये वाला सेट पावर सेट ऑफ ए में बिलोंग करेगा तो ये वाला सेट ए का सबसेट होगा, ठीक है। अब आप ए की जगह बी एज्यूम करो, तो ये वाला सेट अगर पावर सेट ऑफ बी से बिलोंग करेगा तो ये वाला सेट बी का भी सबसेट होगा, मतलब इधर से इधर आ रहे हैं, बस ए को हटा के बी की जगह लगा के आ रहे हैं, और फिर इधर से वापस इधर जा रहे हैं, लेकिन फिर बी की ए की जगह बी अज्यूम करके जा रहे हैं, समझ आया? तो कुल मिला के हमने क्या प्रूव कर दिया कि ए नहीं, अभी कहां, भी तो ए सबसेट ऑफ बी प्रूव है भाई, हमने ये प्रूव किया है, इधर लिख देता हूं, हमने ये प्रूव कर दिया है कि x बिलोंग्स टू a से ये इंप्लाई हो गया कि x बिलोंग्स टू b, भाई x बिलोंग्स टू a अज्यूम किया, उससे इंप्लाई क्या हो गया, तो इससे ये चीज प्रूव होगी कि a इज ए सबसेट ऑफ b, यानी कि ये इसको टिक मार्क कर दो, इसको प्रूव कर दिया अपन ने।
अब ए बी का सबसेट होने से पार नहीं पड़ेगी, बी को भी ए का सबसेट प्रूव करना पड़ेगा, तब जाके प्रूव होगा कि ए इक्वल टू बी। ये का यही प्रोसेस रिपीट होगा। लेकिन अब की बार क्या है, एक बार अपन ने एक्स अज्यूम कर लिया तो वाई में चलाएंगे, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में दो बार एक्स नहीं अज्यूम कर सकते किसी भी चीज को। एक चीज एक्स अज्यूम हो गई तो हो गई। तो इधर की साइड आ जाओ। अब देखो इधर की साइड में लेट वाई बिलोंग्स, अब आप खुद दिमाग लगाओ, बोलते जाओ क्या क्या होंगे। नहीं एक्स नहीं, लेट वाई बिलोंग्स टू बी। ओके फाइन, आगे बोलो। अगर y b से बिलोंग करता है तो y के अगर आगे मैं ब्रेसेस लगा दूं तो ये b का, यस वेरी गुड। और अगर ये इसका b का सबसेट है तो इसको एज ए एलिमेंट ट्रीट करूं तो उसके पावर सेट ऑफ b में जाएगा। तो मैं क्या कर दूंगा, इसको एक इसी चीज को एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देता हूं, लेकिन अब की बार मैं इसको एज एन एलिमेंट ट्रीट कर रहा हूं। कैसे पता चल रहा है कि मैं एलिमेंट ट्रीट कर रहा हूं, यहाँ पे मैं सबसेट लिख रहा हूं, यहाँ पे मैं वापस बिलोंग्स टू लगा रहा हूं। तो बिलोंग्स टू लगाते अभी एक एलिमेंट की तरह ट्रीट हो रहा है, तो किस सेट का एलिमेंट बनेगा, पावर सेट ऑफ बी का बनेगा। अरे पावर सेट ऑफ बी तो पावर सेट ऑफ ए के बराबर है। तो आई विल अगेन राइट इट एज सेम चीज, एंड आई विल राइट इट एज पावर सेट ऑफ बी की जगह पावर सेट ऑफ ए, एंड द रीजन बीइंग इट इज गिवन दैट पावर सेट ऑफ ए इक्वल टू पावर सेट ऑफ बी। समझे। अब वापस रिवर्स प्रोसेस। अब वापस मैं इसको एज एन एलिमेंट नहीं ट्रीट करूंगा, मैं वापस इसको सेट की तरह ट्रीट करूंगा, कि इसलिए मैं यहाँ पे सब सेट का साइन लगा दूंगा। तो पावर सेट ऑफ ए की जगह ए रह जाएगा, और अगेन मैं ये ब्रेसेस हटा दूं तो y बिलोंग्स टू a। तो y बिलोंग्स टू b से स्टार्ट करी जर्नी और y बिलोंग्स टू a पे खत्म करी, दैट मींस b इज ए सबसेट ऑफ a। फाइन। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, इसके नीचे लिखूंगा, स्पेस नहीं है इसलिए मैं साइड में लिख रहा हूँ, बाकी इसके नीचे लिखेंगे हम कि हेयर y बिलोंग्स टू b से इंप्लाई हो गया y बिलोंग्स टू a, मतलब ये अज्यूम करने से ये रिजल्ट मिला है। तो आई कैन से दैट, सो आई कैन से दैट कि b इज ए सबसेट ऑफ a। ये दोनों काम होने के बाद फिर लास्ट क्लोजिंग स्टेटमेंट हम ये लिखेंगे, दोनों काम हो जाए तो लास्ट में हम क्लोजिंग स्टेटमेंट ये लिखेंगे, इधर लिख देता हूं ऊपर ही ऊपर, कि हेयर a is a subset of b and b is a subset of a। तो बच्चा भी कहते हैं अगर a b का सबसेट है b a का सबसेट है, इंप्लाइज a बराबर b। प्रूव करो नोट। पक्का समझ आया, अच्छे से मजा आया कि करने में, ठीक है। और स्टार्टिंग में, और मतलब ये काम भी करने से पहले, जैसे ये तो टू प्रूव था ना, ये तो क्या था, ये आपको दो लाइनें लिखनी पड़ेंगी, जैसे अपन 10th में करते थे, ये टू प्रूव था, और गिवन क्या था, पावर सेट ऑफ ए इक्वल टू पावर सेट ऑफ, ये गिवन था, ये टू। समझे, चले आगे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, और कोई डाउट हो तो पूछ लो। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या कहता है, इज इट ट्रू, क्या ये सच है कि कोई भी सेट्स ले लूं मैं ए एंड बी, मैं दुनिया के कोई भी सेट्स ले लूं ए और बी, तो पावर सेट ऑफ ए का यूनियन अगर पावर सेट ऑफ बी से लें तो वो ए यूनियन बी का पावर सेट बनता है, ऐसा सच है क्या, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में मैंने आपको वही बताया कि अगर यस हो आंसर तब तो किससे करना है, स्टेटमेंट से, और अगर गलत हो आंसर तो एग्जाम्पल से। अब वो सच है कि गलत है इसका पता आपको तो एग्जाम्पल से ही चलेगा, आपको किससे चलेगा, एग्जाम्पल से। तो हमेशा चाहे रफ में स्टार्ट करो, पहले स्टार्ट करना एग्जाम्पल से, और अगर एग्जाम्पल से वो सच साबित हो जाए फिर उसको तो लगाओ साइड में कि अच्छा ये तो सच साबित हो गया, फिर आ जाओ आप स्टेटमेंट से, एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स बिलोंग्स टू बी से शुरू होना करना है। ठीक है, तो एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। तो देखो आपको ये प्रूव करना है कि ए और बी कोई भी सेट ले लो, और ये चीज होती है कि नहीं होती, चेक करना है, एक्चुअली प्रूव नहीं करना है, चेक करना है कि ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो आपको ए और बी एग्जांपल्स लेने पड़ेंगे, एंड आई विल सजेस्ट जब अपन ए और बी के एग्जांपल्स लेंगे तो छोटा सेट लो, क्योंकि बड़ा सेट लोगे तो फिर बड़ी चीजें होंगी, है ना। तो मैं सिंपली ए को ले लेता हूं, लेट द सेट ए बी, ए के अंदर मैं दो ही एलिमेंट रख रहा हूं, कितने, दो ही एलिमेंट, 1,2 बस। ठीक है, 1,2, एंड बी को क्या लूं बोलो, बी को क्या लूं, बी में कौन से एलिमेंट्स रखूं बोलो, वेरी गुड, मैं ये सुनना चाह रहा था। बच्चे यहाँ पे 3,4 रखते हैं, मतलब जानबूझ के इनको डिसजॉइंट रखते हैं, मतलब 1,2 3, कोई इंटरसेक्शन ना हो दोनों में, बट ऐसा नहीं करना है, हमेशा गिरे से गिरा एग्जाम्पल लेना है। कल की क्लास में मैंने बताया था कि एग्जाम्पल हमेशा गिरे से गिरा लेना है, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट लेना है, तो इंटरसेक्शन होता है तो मजा आता है ना। तो आप डिसजॉइंट सेट्स का एग्जाम्पल मतलब आपको 2,3 ही रखना है, तो एक एलिमेंट तो कम से कम कॉमन रखना है, ठीक है, 2,3, ये लो साहब। अब जब ए ये है बी ये है, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आई कैन से कि ए यूनियन बी क्या होगा, क्योंकि ए यूनियन बी की जरूरत पड़ रही है ना, देखो वहां पे, तो मुझे बताओ ए यूनियन बी क्या होगा, वेरी गुड, 1 2 3,
ये तो हमारे एज पर द एग्जाम्पल कुछ चीजें जो मैंने एग्जाम्पल लिया है ना उसके हिसाब से कुछ चीजें आई सामने। ओके फाइन। अब क्या करें, अब इसका पावर सेट, इसका पावर सेट और इसका पावर सेट, तीनों के पावर सेट बनाएंगे। पावर सेट बनाना आता है, पावर सेट बनाने के लिए इसके सबसेट्स बनाने पड़ेंगे। क्या करना पड़ेगा, इनके सबसेट्स। तो पहले पावर सेट ऑफ ए बना रहा हूं मैं, पावर सेट ऑफ ए। नाउ पावर सेट ऑफ ए इक्वल टू, एक बड़ा करली ब्रेक लगाओ क्योंकि अंदर वापस करली ब्रेसेस आएंगे ना, क्योंकि इसके अंदर भी सेट्स हैं। तो देखो 1,2 से के सबसेट्स जब आप बनाओगे तो पहले सिंगल सिंगल के बनाओ। तो सिंगल का बनाओगे 1, फिर 2, फिर 1,2, ठीक है। और एक फाइ जो होता है सबका ही सबसेट होता है, यस और नो। एंड मोर ओवर हमने क्या बताया था कि जितने एलिमेंट्स है उसकी पावर 2 कर देंगे उतने सबसेट्स बनते हैं। तो 2 एलिमेंट्स हैं, 2 की पावर 2 करेंगे 4 सबसेट्स बन रहे हैं। इससे वेरीफाई भी कर लो। चलो लेट अस नाउ मेक द पावर सेट ऑफ बी। पावर सेट ऑफ बी बना सकते हो अपने आप, बनाओ। पावर सेट ऑफ बी बनाओ, 2,3 है उसके अंदर, बोलो। सेट ऑफ 2, सेट ऑफ 2, सेट ऑफ 3, set of 2, 3 and 5. Very good. now A यूनियन B का भी पावर सेट बनाना है। और A यूनियन B में चेक करो कितने एलिमेंट्स हैं, एक बार चेक करो, 3। तो पहले तो अपने आप को ये जवाब दो कि बेटा इसमें कितने सबसेट्स बनने वाले हैं, बताओ कितने बनने वाले हैं। A यूनियन B में 3 एलिमेंट्स हैं, तो इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, मतलब इसके सब, नहीं गलत। व्हाट इज द फॉर्मूला, इनकी पावर 2 नहीं, 2 की पावर ये, 2 की पावर ये 8, 2 का क्यूब यानी कि 8। बेस तो हमेशा 2 रहेगा, पावर में जितने एलिमेंट्स है, ठीक है। तो 8 सबसे, जब तक आप अपने आप को यकीन नहीं दिलाओगे भाई 8 बनेंगे तब तक आप कुछ ना कुछ मिस करोगे। तो अब पता चल गया ना 8, तो अब आप सीक्वेंस में चलते चलते आपके माइंड में रहेगा यार 8 बनने, 8 बनने, 8 बनने, तो आप किसी को मिस नहीं करोगे। तो वही सिंगल सिंगल एलिमेंट, तो पहले 1, फिर 2, और फिर इसमें तो 3 भी है ना। सिंगल सिंगल एलिमेंट का काम हो गया क्या। अब डबल डबल एलिमेंट लो, तो 1,2 का सेट बनाओ, बोलो आगे, बोलो 2,3 का बनेगा, आगे बोलो 1,3 का भी बनेगा, या 3,1 भी कह सकते हो उसको, 1,3। तो 2 का काम खत्म। अब 3 का, एक खुद भी तो खुद का सबसेट होता है, तो 1, 2, 3, और एक लास्ट में सदाबहार 5। गिनो 8 हुए क्या, हो गए। चलो अब जो आपको चीज प्रूव करनी है बच्चे, उसका एलएचएस उठाओ। जो आपको प्रूव करनी है, आपको ये चीज प्रूव करनी है, इसका एलएचएस उठाओ, इसका आरएचएस उठाओ और इक्वेट करो। इक्वल आता है तो ट्रू प्रूव हो गया, नहीं तो फॉल्स। बस इतना ही काम करना। तो मैं इस ऑप्शन में उठा लेता हूं, या फिर नीचे कर लेते हैं, चलो। तो एलएचएस है, जो चीज मुझे प्रूव करनी है उसका एलएचएस है पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी। अब आपके सामने पावर सेट ऑफ ए दिखाई दे रहा है कि आपको, जिसके अंदर 1, 2, 3, 4 एलिमेंट्स। पावर सेट ऑफ बी में 1, 2, 3, 4 एलिमेंट, इन दोनों का यूनियन करना है। इनका यूनियन करना है मतलब सारे एलिमेंट्स लेने, इसके भी और इसके भी। अगर इंटरसेक्शन होता तो कॉमन लेते हैं, यूनियन में क्या लेते हैं, सारे लेते हैं। तो सारे लो, बोलो 1 भी लोगे, 1 भी लोगे, आगे बोलो। सेम एज इस वाले केस को पावर सेट ऑफ देखेंगे, अभी रुक जाओ, तसल्ली। 1 लूंगा, 1 के बाद बोलो क्या लूंगा, सीक्वेंस में चलो। 1 के बाद बोलो 2, आगे बोलो, और सीक्वेंस में चलो। अरे सिंगल सिंगल खत्म करो, कोई सिंगल है क्या, 3। बिल्कुल सीक्वेंस में चला करो ताकि कोई मिस ना हो। अब डबल डबल में देखो 1,2, 1,3 कहां दिख रहा है आपको, इन दोनों में कहीं भी दिख रहा है 1,3, नहीं दिख रहा ना। क्या दिख रहा है अब, 2,3 और एक 5 दोनों में दिख रहा है। बस खत्म यूनियन। कहाँ है ये इसके इक्वल, नहीं आया ना, तो उतावलापन नहीं दिखाना है। अरे सबसे पहली चीज ये देख लेनी चाहिए थी, ये 1,2,3 तो कहीं नहीं है, वो तो इधर बैठा है ना। सबसे पहली चीज ये देखने नहीं चाहिए, दिखते ही पता चल जाना चाहिए कि नहीं होगा इक्वल, और आपकी मेहनत सफल आई। अगर हो जाता तो स्टेटमेंट से प्रूव करना पड़ता। मतलब फॉल्स साबित हुआ है ना ये, तो फॉल्स साबित होता है तो एग्जाम्पल काफी होता है, लेकिन अगर ट्रू साबित होता है तो स्टेटमेंट से करना पड़ता है। तो ये अपन ने कर लिया। अब ये एग्जाम्पल ही अपन फेयर कर सकते हैं, राइट। ठीक है, तो थोड़ा सा और क्लियर कर दूं।
ठीक है, विच इज नॉट इक्वल टू पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी दैट इज आरएचएस। जो कि हमारा आरएचएस है पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी, उसके ये इक्वल नहीं आया, साफ साफ दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। हेंस जस्ट ये क्या कह रहा था, इज इट ट्रू, तो मैं क्या लास्ट में लिखूंगा, हेंस वी कैन से दैट द गिवन स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, वी कैन से दैट the given statement is not true, the given statement is not, ठीक है, क्लियर है। अब इसमें अगर अपन ने ए को 1,2 लिया था तो भी देखो लास्ट में जाते जाते 8 एलिमेंट्स का एक सेट बन गया। अगर अपन उसको ही 3 ले ले 1,2,3 और इसको ले ले अपन 3,4,5, 3 इसके 3 इसके, तो इसके यूनियन में कितने होंगे 1,2,3,4,5, 5 एलिमेंट्स हो जाते हैं। और 5 एलिमेंट्स के फिर पावर सेट में कितने होंगे 2 की पावर 5 यानी 32 एलिमेंट्स। तो एक एलिमेंट और इधर बढ़ा दो, इसका कवाड़ा हो जाएगा, 32 एलिमेंट्स बन जाएंगे। तो इस चीज को पहले से माइंड में रखना है कि अपने को सेट एग्जांपल छोटे से छोटा लेके चलना। अब ऐसा मत लेना सर a = 1, क्योंकि फिर बहुत छोटा लेने से फिर क्या मजा भी नहीं आता और फिर गलत भी हो सकता है। क्योंकि क्या होता है कई बार सेफ एग्जांपल से 2 चीज प्रूव हो रही होती है और थोड़ा सा अनसेफ एग्जांपल से प्रूव नहीं हो रही होती, तो इतना मीडियम लेना है, ना ज्यादा छोटा ना ज्यादा बड़ा। चले नेक्स्ट। तो ये 2 क्वेश्चंस थे बेटा पावर सेट पे बेस्ड, एक 6th एंड ये 7। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। show that for any sets a and b, show that for any sets a and b, a इंटरसेक्शन b और a माइनस b का यूनियन करेंगे तो a आएगा, ठीक है, और a का b माइनस a से यूनियन करेंगे तो a यूनियन b आएगा, ठीक है। जब अपने को कुछ भी समझ नहीं आए, देखो पहली बात तो ये चीज स्टेटमेंट ट्रू है, पता है क्यों, और शो कर रहा है, देखो क्या कह रहा है, शो दैट, चेक नहीं करवा रहा, शो दैट ट्रू दैट में ये 100% प्रूव है, तो 100% आपने को तो मैथमेटिकल स्टेटमेंट से करना कोई ऑप्शन ही नहीं है। अच्छा है या नहीं है, फटाफट से अपन वेन डायग्राम से देख लिया करो। देखो ए और बी का अगर मैंने वेन डायग्राम बनाया, इंटरसेक्टेड बनाना हमेशा, ये इंटरसेक्टेड वेन डायग्राम बना लिया आपने, ए बी, ये क्या कह रहा है, ए इंटरसेक्शन बी, कौन सा एरिया आएगा, ये वाला, वेरी गुड। ए माइनस बी यानी ये वाला ए माइनस बी यानी कि ये वाला, तो इन दोनों को मिलाओगे तो कंप्लीट ए बनेगा, नहीं बनेगा, बनेगा, तो ये ट्रू है। इधर तो खैर उसने कह रखा था शो दैट, लेकिन अगर वो चेक करने के लिए भी कहता है कि चेक करके बताओ, तो भी आप वेन डायग्राम से, वेन डायग्राम बहुत अच्छा टूल है जिससे अपन विदाउट टेकिंग एग्जांपल्स भी फटाफट चीजें देख सकते हैं। चलो इसको भी देख लो, लगे आप ए और बी, कोई ए और बी सेम, और इंटरसेक्टेड बनाना है हमेशा, ठीक है। बी माइनस ए कौन सा सेट होगा, ये वाला होगा, इसका यूनियन करना है ए के साथ, इसका यूनियन करना है ए के साथ, ए यही तो सेट है भाई, ए यही तो सेट है पूरा, बोलो ए यही तो सेट है पूरा, इसको लो मैं ऐसे कर देता हूं, इसमें इंटर ये कॉमन एरिया भी कहां है, तो इन दोनों को मिलाओगे तो टोटल ए यूनियन बी बना कि नहीं बना, बन गया ना, तो दोनों ट्रू हैं, ये तो कंफर्म है। अब आपको क्या करना है, स्टेटमेंट लिखना है, और स्टेटमेंट में जब 2 सेट्स को इक्वल प्रूव करना होता है तो एक ही तरीका है, दोनों को दोनों का सबसेट प्रूव करो, दोनों को दोनों का सबसेट प्रूव करो। दैट मींस जैसे पहला क्वेश्चन उठाया हमने, तो इसमें ए को इस पूरे सेट का सबसेट प्रूव करना है, ये जो बड़ा सारा सेट दिखाई दे रहा है, बड़ी सारी डेफिनेशन जिसकी दिखाई दे रही है, और फिर इस बड़े सारी डेफिनेशन वाले सेट को इसका सबसेट प्रूव करना है, राइट। शुरू करें, तो इसको अलग से शीट में करेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा टेढ़ा है, थोड़ा सा टेढ़ा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 बता दो मुझे, इसका फर्स्ट पार्ट में 2 पार्ट है, हमको प्रूव करना है, टू प्रूव, और ए बी कोई से भी सेट हो सकते हैं ना, ए शुड बी इक्वल टू, बोलो, हाँ, ए इंटरसेक्शन बी का यूनियन करना है ए माइनस बी से, राइट, तो आपको ए मिलेगा, राइट, ये आपको प्रूव करना। तो इसको प्रूव करने के लिए वही बात, पहले ए को इसका सबसेट प्रूव करना पड़ेगा, पहला पार्ट आपको क्या करना पड़ेगा, ए इज ए सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी, पहली चीज ये प्रूव करनी पड़ेगी।
और दूसरी चीज ये पूरी चीज ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी, ये पूरी चीज को क्या प्रूव करना पड़ेगा कि ये किसका सबसेट है, ए का सबसेट। ये दो बातें अगर मैं प्रूव कर दूं तो ये दोनों सेट्स इक्वल प्रूव हो जाएंगे। एक ही तरीका आता है मुझे, और होता भी एक ही तरीका है वैसे भी दो सेट्स को इक्वल प्रूव करना। अब आप मुझे धैर्य बताओ कि किसी सेट को किसी सेट का सबसेट प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ता है। जैसे पहला पार्ट उठा लिया अपन ने, पहले वाले के हमेशा पहले लेफ्ट साइड वाले के बिलोंग करके अज्यूम कर लो, और कैसे भी करके ऑपरेशंस लगा के दूसरे वाले के भी वो बिलोंग करता है ये प्रूव कर दो, तो पहला वाला दूसरे वाले के क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। ठीक है, तो इस पहले वाले पार्ट को उठा लू मैं, इस फर्स्ट, इसको मान लो ये फर्स्ट का भी, ये फर्स्ट पार्ट तो उधर मार्क कर लिया मैंने, तो लेटर से इसको ए पार्ट मार्क कर लेता हूं और इसको बी पार्ट। तो अब ए पार्ट उठा रहा हूं मैं, क्योंकि थोड़ा लेंदी होगा तो साथ में नहीं चल पाएगा, तो अलग से लिख के करते हैं। ए पार्ट है, ए इज ए सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी, ये प्रूव करना है। तो सपोज करो मैंने ले लिया लेट एक्स बिलोंग्स टू ए, लेट एक्स, एक बार वो फोन देना, चार्ज हो गया क्या। अगर x a में है तो देखो मैं दो केस ले सकता हूं यहाँ पे कि a और b में है ना, तो अगर x a में है तो देखो या तो वो यहां होगा या फिर यहां होगा, इसके अलावा तो और कोई केस हो ही नहीं सकता। दोनों लेना पड़ेगा ना, आपको क्या कंफर्म पता है क्या ये, तो या तो वो इस वाले केस में, इस वाले केस को क्या कहते हैं a माइनस बी, और इस वाले केस को क्या कहते हैं a इंटरसेक्शन बी। इस वाले केस को क्या कहते हैं a माइनस बी, इस वाले केस को क्या कहते हैं इंटर। तो मैं यहां से ये लिख सकता हूं कि अगर x बिलोंग्स टू a है तो या तो दो केस बनाओ, या तो वो x बिलोंग्स टू क्या है a माइनस बी, और या फिर वो x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन बी, या तो a माइनस बी में होगा या a इंटरसेक्शन बी में होगा। अब अगर ये इसमें है, अगर ये इसमें है तो a माइनस बी का मतलब क्या होता है, a माइनस बी का मतलब होता है कि वो a में तो है बट इन दोनों के इंटरसेक्शन में नहीं है, बट इन दोनों के माइनस का भी आप डेफिनेशन पूरी नहीं समझ पाए, ए में तो है और इनके इंटरसेक्शन में नहीं है, इधर भी दो केस बन गए। ठीक है, इधर आ जाओ, अगर वो ए इंटरसेक्शन बी में है इसका मतलब वो ए में भी है 100% और वो बी में भी है। इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है, लिखो मत लिखो मत, पहले अपन एक चार्ट तैयार करना है ना। तो अब इस वाले केस से तो क्या हुआ कि 100% ए में है, इस वाले केस से भी क्या हुआ 100% ए में, दैट मींस ए में तो 100% है। इस वाले केस से क्या हुआ कि वो ए इंटरसेक्शन बी में नहीं है, और इस वाले केस से क्या हुआ कि वो बी में है। भाई आपको क्या करना है, इसकी भी बात माननी है और इसकी भी बात माननी है, तो इन दोनों का कंबाइंड केस कैसे ले सकते हो, सोचो। वो ए में तो हो जाएगा, अब बात आती है बी में, वो ये तो कहता है कि बी में है, ये तो कहता है वो बी में है, और ये कहता है वो ए इंटरसेक्शन बी में नहीं है। ये तो कहता है कि देखो, ये तो कहता है कि वो ए इंटरसेक्शन बी में नहीं है, दैट मीन्स वो यहां नहीं है। ये कहता है वो बी में है, दैट मीन्स वो इस वाले केस में है, यानी कि मान लो कि वो अगर इधर नहीं है तो वो इधर होगा। अगर वो इधर नहीं है, देखो बी और ए यही तो है, तो ये वाला भाई साहब कह रहे हैं कि इधर नहीं है, नहीं है इधर तो नहीं है। ये वाले भाई साहब क्या कहते हैं कि नहीं बी में तो है, तो बी में होने का मतलब है इधर तो नहीं है तो फिर इधर होगा। ठीक है, समझ में बात। और इस वाले पार्ट को क्या कहते हो आप, इस वाले पार्ट को आप बी माइनस ए करते हो, तो ए में भी है और बी माइनस ए में भी है। अगर इंटरसेक्शन में नहीं होगा तो ए में कैसे होगा? नहीं, ए इंटरसेक्शन में नहीं है तो बाहर तो हो सकता है, तो बी में भी कैसे होगा? ए में वो लेफ्ट वाला बी केस में माइनस तो नहीं बैठा। वन से।
देखो अपन ने स्टार्ट क्या किया कि x बिलोंग्स टू a है ना, उसके बाद अपन ने ये चीज स्टार्ट कर दी कि x बिलोंग्स टू a में x कहाँ कहाँ होगा। आप b के हिसाब से भी x को देखो, कुल मिला के आपने x बिलोंग्स टू a मान लिया। अब आप सोचो कि सर b के बारे में भी बताओ कि x b में होगा या नहीं होगा। तो मैंने एक बात कही, एंड एंड का मतलब क्या होता है कि ये केस तो होगा ही होगा। अब इसके साथ ये केस हो सकता है जो मैं लिखता होगा, 100% होगा। क्या होगा कि या तो x b में बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। इज दिस क्लियर? ये दुनिया में दो ही बातें हो सकती है कि या तो चीज वो हो सकती है वो नहीं हो सकती। दैट मीन्स ये केस तो है ही है, ये केस तो है ही है। ये वाला केस में या तो ये होगा या ये होगा। भाई ये तो चीज होगी होगी, ये तो चाहिए ही चाहिए मुझे। इसके बारे में बताओ, इसमें मेरे को एक चीज चाहिए, या तो ये चाहिए या चाहिए। सही कहा मैंने, दोनों में से कोई एक चीज तो होगी होगी। अब आपने सीखा है बेटा इंटरसेक्शन का डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर, इंटरसेक्शन का डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर यूनियन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सीखा था। तो क्या होता है ए इंटरसेक्शन ए, मतलब मान लो ये बी और ये सी है, चलो तो क्या होता है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, यही होता है। अब देखो ये एंड का मतलब क्या होता है इंटरसेक्शन, और का मतलब क्या होता है यूनियन। तो इसका इंटरसेक्शन इससे कर रहे हो, दैट मीन्स दिस इंटरसेक्टेड विद दिस यूनियन, दिस इंटरसेक्टेड विद दिस। बस अपन एंड और की भाषा में लिखने वाले हैं, अपन इसको क्या लिखने वाले हैं एंड और की भाषा में। ठीक है, तो पहले इसका इससे एंड करवाना है यानी इंटरसेक्शन करवाना है। ठीक है, करवाओ। तो मैंने क्या कहा, इंप्लाइज x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b। ये इंटरसेक्शन, एंड का मतलब इंटरसेक्शन। फिर बीच में क्या लगाना है और, मतलब पहले इसके साथ ये केस मान लिया, फिर इसके साथ ये केस मान लिया, और बीच में क्या लगा दिया और लगा दिया। समझ आया? पहले इसके साथ ये केस मान लिया और लगा के इसके साथ ये केस मान लिया, लगाओ और लगा के अब x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग टू b। बताओ ये चीज समझ में आई? आराम से देख लो, ये चीज समझ में आई? इसका इसके साथ एंड लगा दिया, बीच में और कर लिया, इसका इसके साथ एंड लगा, समझ में? अब हाँ, अब x a में भी है और b में भी है, तो वो इंटरसेक्शन b में है। a में भी है और b में भी है, तो वो किस में होगा? यस, मैंने पहला केस पूरा वाइंड अप के इतना छोटा सा बन गया कि एक से इंटरसेक्शन b में। फाइन, और लगा दूं मैं बीच में, x a में है b में नहीं है, कैसे लिखोगे इसको? a में है और कैसे लिखोगे? a में तो है और b में नहीं है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं x बिलोंग्स टू a माइनस b। ठीक है, और सुनो, और का मतलब क्या होता है यूनियन, और का मतलब क्या होता है, तो जैसे मैं और को यूनियन से रिप्लेस कर दूं तो मैं इसको लिख सकता हूं x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस। इस और को आपने क्या करा, इस और को आपने क्या किया, यूनियन से रिप्लेस कर दिया। तो a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस। हो गया? क्लियर है? तो आपने स्टार्ट कहां से करा था? a से, और खत्म कहां करा? तो आप क्या लिखोगे कि here we have, और इसी का उल्टा प्रोसेस फिर अपन बी पार्ट में करेंगे। here we have x बिलोंग्स टू a से स्टार्ट करके इंप्लाई हो गया, क्या इंप्लाई हो गया कि x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस b। So we can say that A is a subset of A intersection B union A minus B। ये A पार्ट यहाँ पे खत्म हो गया है, अब आराम से आ जाओ। तो ये समझ में आ गया, तो बी पार्ट बोलो। बी पार्ट में आपको प्रूव करना है कि A इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस B इज ए सबसेट ऑफ A। ये प्रूव करना है। तो पहले वाले सेट में मैं y मान लेता हूं, लेट y बिलोंग्स टू, पहला वाला सेट क्या है a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस b। ये पहला वाला पार्ट है क्या? अब यहां से आपको a पे लेके जाना है इसको। तो देखो आप जैसे जो काम आपने उधर पैक करते गए थे ना उसको, अब खोलते जाओ खोलते जाओ खोलते जाओ। ठीक है, इंप्लाइज, तो यूनियन को कैसे खोल सकते हो, या तो ये या ये। यूनियन का मतलब क्या होता है, या तो ये या फिर ये। तो मैं इसको कैसे खोलूंगा, y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b और y बिलोंग्स टू a माइनस b।
समझ आया? y बिलोंग्स टू दिस या फिर y बिलोंग्स टू दिस, ये दो चीजें हो सकती हैं। तनिष्क नहीं आया अभी तक? अब ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है कि ए में भी है एंड बी में भी है, और लगाओ बीच में। और ए माइनस बी का मतलब क्या होता है कि ए में है और इनके इंटरसेक्शन में नहीं है। ठीक है, क्लियर है? अब देखो इन दोनों बातों को कंपाइल करके लिखें तो ए में तो 100% है। अब वो ये कहता है वो बी में है और वो कहता है वो ए इंटरसेक्शन बी में नहीं है। ठीक है भाई, इन दोनों की ये वाली बातों को तो अपन क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। आपका मकसद क्या है, ए में प्रूव करना। भाई या तो आप कह रहे हो कि सर या तो ये बात होगी या फिर या तो ये बात होगी या बात होगी, तो कुल मिला के ये बात तो होगी होगी, दोनों में आ रही है बात। तो बाकी चीजें जो भी है उसको अपन क्यों देखें, क्यों? अपना टारगेट तो ए में प्रूव करना था ना। तो चाहे से ये वाला केस ले लो चाहे से ये वाला केस ले लो, दोनों ही केसेस से y बिलोंग्स टू ए तो प्रूव हो रहा है और काम खत्म। ठीक है, तो मैं क्या लिख दूंगा, सो वी हैव y बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस b से प्रूव हो गया, इंप्लाई हो गया कि y बिलोंग्स टू ए। तो इसे क्या कह सकते हैं अपन, सो इंप्लाइज कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी इज ए सबसेट ऑफ ए। इधर से स्टार्ट करके इधर खत्म किया तो इसका सबसेट हो गया। अब दोनों फर्स्ट थिंग जो ए वाला पार्ट है और बी वाला पार्ट है, दोनों को अगेन कंपाइल करके लिखेंगे हम। नाउ वी हैव पहले अपन ने प्रूव किया कि ए इज ए सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी, एंड साथ में फिर अपन ने सेकेंड वाली चीज प्रूव करी कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी इज ए सबसेट ऑफ ए। दोनों बातों को साथ में रखें तो क्या कहेंगे कि दोनों सेट इक्वल है। ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। प्रूव्ड। देखो अब क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट भी देख लो, ये वाला पार्ट। सिमिलरली जैसा आपने इस पार्ट में किया कि इसको इसके इक्वल प्रूव करने के लिए पहले इसको इसका सबसेट प्रूव किया, फिर इसको इसका सबसेट प्रूव किया। सिमिलरली हम यहाँ पे देखो इक्वलिटी ऑफ सेट्स का एक ही लॉजिक है, दोनों को दोनों का सबसेट प्रूव करो। तो अब इसको इसका सबसेट प्रूव करो, इसको इसका। और जब अपन दोबारा उल्टा करते हैं तो एक्चुअली वही रिवर्स प्रोसेस चलता है। तो एक बार अगर आपने सीधा ढंग से कर दिया ना, सीधा मतलब कोई भी एक चीज ढंग से कर ली भाई, या तो इसको उसका सबसेट ढंग से प्रूव कर दिया तो फिर उल्टा आप उसी का रिवर्स प्रोसेस करके कर सकते हो, या फिर ऐसे कर दिया तो वैसे कर दोगे। तो कोई भी एक पार्ट ढंग से कर दो, बस दिमाग लगा गया ना। तो चलो एक बार लिख देता हूं मैं। अब मेरे को सेकंड पार्ट में प्रूव करना है कि ए यूनियन, इसका मतलब सेकंड क्वेश्चन है ये, राइट? इसका सेकंड क्वेश्चन है ए यूनियन बी माइनस ए यूनियन बी माइनस ए शुड बी इक्वल टू व्हाट, शुड बी इक्वल टू व्हाट, ए यूनियन बी, ए यूनियन। तो ये प्रूव करने के लिए अगेन दो बातें। पहली बात कि ए शुड बी द सबसेट ऑफ, ए शुड बी द सबसेट, नहीं, ए यूनियन बी माइनस ए यूनियन बी माइनस ए शुड बी द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। और दूसरी इसी की उल्टी, ये तो मान लो ए पार्ट है इसका, दूसरा इसी का उल्टा पार्ट कि ए यूनियन बी शुड बी द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी माइनस। दोनों अगर दोनों के सबसेट प्रूव हो गए तो ये दोनों जो सेट्स हैं इक्वल हैं, ए प्रूव हो जाएगा। पहले ये प्रूव करना है फिर ये प्रूव। तो इनमें से पहला पार्ट उठा लेता हूं मैं, ए पार्ट। ए पार्ट है ए यूनियन बी माइनस ए इज ए सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, सबसेट ऑफ ए। फिर सबसेट प्रूव करने का भी सेम लॉजिक। आपको क्या करना है, कोई भी एलिमेंट इसका मान के इसको बना देना है तो ये इसका सबसेट हो जाएगा। तो स्टार्ट करता हूं मैं, लेट एक्स बिलोंग्स टू, लॉजिक सारे सेम है सभी में, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी माइनस ए। ठीक है, अब इसको अपन खोलना शुरू करते हैं। देखो लेट एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी माइनस ए,
तो यूनियन का मतलब क्या होता है और, यूनियन का मतलब क्या होता है और, तो इसका मतलब हो जाएगा x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b माइनस। फिर एक बार b माइनस ए को भी ओपन करो, पूरा मतलब जितना खोल सकते हैं खोल दो, तो x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b माइनस एक का मतलब होता है कि x b में तो है बट साथ में वो x a में नहीं है, x डज नॉट बिलोंग टू। देखो यहां से दो केस बने हैं, और हमेशा दो केस को इकट्ठा करता है ना, और यहां से दो केस बने हैं भाई, या तो x a में है या x b माइनस a में है, तो इसका मतलब या तो x a में है और b माइनस a के अकॉर्डिंग क्या होगा कि x b में है और x a में नहीं है। तो देखो अब आप चाहो, देखो अब आप चाहो तो ऐसे करो, देखो इसको इससे कंबाइन करो, जैसे अपन ने सीखा था a यूनियन b इंटरसेक्शन c क्या होता है, a यूनियन b, डी मॉर्गन्स लॉ, इंटरसेक्शन a यूनियन c। नहीं डी मॉर्गन्स लॉ नहीं कहेंगे इसको, डी मॉर्गन्स लॉ तो अलग चीज है। दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन, याद हो तो आपको, दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन, ऐसा कह सकते हैं अपन। ऐसा नहीं कह सकते, सॉरी अपन ऐसा नहीं कह सकते। चलो आप तो यूनियन इंटरसेक्शन को छोड़ो, आप एक चीज देखो कि एक्स ए में है या फिर एक्स, या तो ये केस है कि एक्स ए में है, और या फिर ये केस है कि एक्स बी में ना होकर, और एक्स बी में ना होकर किस में है, एक्स बी में होकर ए में नहीं है, या तो एक्स ए में है या तो एक्स ए में है, और या फिर देखो दो दोस्त हैं ऐसे मानो, एक दोस्त है ये वाला, एक दोस्त है ये वाला, वो कहता है कि एक्स ए में, इसको वेन डायग्राम से समझो, दो दोस्त हैं, एक दोस्त कहता है यार एक्स जो है ना ए में, और दूसरा दोस्त कहता है नहीं नहीं एक्स ऐसी जगह है कि वो बी में तो है, भाई एक दोस्त के हिसाब से तो एक्स ए में यहां पर है, पूरे ए में कहीं भी हो सकता है वो, लाइक दिस। दूसरा दोस्त कहता है कि नहीं नहीं एक्स ऐसा ऐसी जगह पे है कि वो बी में तो है पर वो ए में नहीं है, तो दूसरे दोस्त के हिसाब से एक्स यहां पर है, भाई यही तो होता है, बी में होना और ए में नहीं होना, ये वाला पार्ट होता है, और ए में होना ये होता है। तो अगर इसकी बात माने तो x इस जगह पे है, इसकी बात माने तो x इस जगह पे, आपको क्या करना है, दोनों की बात मानिए, दोनों से एक इंप्लीकेशन लेना, हाँ तेरी बात भी रख ली, तेरी बात भी रख ली, तेरी बात भी रख ली मैंने और तेरी बात भी रख ली। तो अगर मैं कह दूं कि भैया x जो है a यूनियन b में है, तो दोनों की बात रह जाएगी, मैंने कहा x a यूनियन b में, तो पहला दोस्त कहेगा कि यार मेरे हिसाब से x a में था, देख ले तेरी बात भी रख ली, क्योंकि अगर x a में होगा तो a यूनियन b में होगा। दूसरे ने कहा कि नहीं नहीं मेरे हिसाब से तो x ऐसी जगह था कि b में था लेकिन वो ए बी में था लेकिन वो ए में नहीं था, तो तेरे अकॉर्डिंग अगर मैंने, तेरी बात भी मैंने मान ली अगर मैंने ए यूनियन भी रख लिया, अगर मैंने ए यूनियन बी मान लिया, ठीक है ना भाई। पहले दोस्त ने कहा एक्स ए में, तो ये लो मैं ए में बिठा देता हूँ, एक्स यहाँ पे बिठा दिया मैंने। दूसरे ने कहा नहीं नहीं एक्स ऐसी जगह है जो बी में तो है पर ए में नहीं है, तो दूसरे के हिसाब से मैंने यहाँ बैठा दिया। अब मैंने कह दिया तो एक्स तो ए यूनियन बी में है, तो ये लो पहले की बात भी मान ली और दूसरे की बात भी मान ली, तो इन दोनों बातों से आप सिंपली कह सकते हो कि एक्स बिलोंग्स टू ए। देखो करना तो आपको अल्टीमेटली वहीं पर है, थोड़ा सा लॉजिक बेस्ड दो तीन स्टेप्स में अपन आपको पहुंचना तो वहीं पर है ना, एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, समझ में आ गया होगा। तो इसको लिख लो अब आप आगे, इंप्लाइज करके, इंप्लाइज करके एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, दोनों के इसको कंबाइन करें तो एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी हो जाता है, ठीक है। तो एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी अगर हो गया, आपने स्टार्ट किया था यहां से और खत्म किया यहाँ, समझ में आ गया होगा। फिर से देख लो इस स्टेप के बाद समझ नहीं आया तो देखो एक्स, ये एक दोस्त कहता है कि एक्स ए में है, दूसरा दोस्त कहता है कि एक्स बी में है पर ए में नहीं है। चलो आप सपोज करो भाई इसकी तो ये दोनों बातें माननी पड़ेगी आपको और उसकी एक बात माननी पड़ेगी। अगर आप इन दोनों बातों को मानते हो तो ए और बी में होगा, ए यूनियन बी में होगा, और आप इन दोनों बातों को मानते हो तो ये बात तो मानने लायक ही नहीं है, क्योंकि ये तो कह रहा है कि ए में है, ये कह रहा है ए में नहीं है, तो केस इनवैलिड हो गया ना। तो ये वाली बात तो मानने योग्य ही नहीं भाई ना, ये आप इसको इसके साथ कंबाइन करोगे तो ये वाली बात ये वाली बात तो मानने योग्य है ही नहीं, तो अल्टीमेटली आपको इसके साथ इसी को कंबाइन करना पड़ेगा कि ए यूनियन बी में है। और वेन डायग्राम से आप थोड़ा सा इसकी इमेजिनेशन ले सकते हैं।
तो x बिलोंग्स टू a यूनियन b हो जाएगा। तो सो वी हैव so we have so we have x belongs to a यूनियन b माइनस a से इम्प्लाई हो गया कि x बिलोंग्स टू a यूनियन b। अगर इससे ये इम्प्लाई हो गया तो मैं ये इम्प्लाई कर सकता हूं कि a यूनियन b माइनस a इज ए सबसेट ऑफ a यूनियन b। तो ये ए पार्ट तो पूरा हो गया। अब बी पार्ट में आपको इसी का उल्टा पार्ट प्रूव करना है कि ए यूनियन बी भी क्या होना चाहिए, इसका सबसेट होना चाहिए। ए यूनियन बी माइनस ए का सबसेट होना चाहिए, तभी दोनों इक्वल प्रूव होंगे। तो इसको प्रूव करते हैं। तो पहले एक्स माना है तो अभी वाई मानेंगे। लेट वाई बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। इसको थोड़ा सा खोलते हैं। वाई बिलोंग्स टू ए यूनियन बी का मतलब होता है या तो वाई ए में है और या फिर वाई बी में। ये तो सरल सा कोई बच्चा कर देगा। अब इसके बाद आपका टारगेट है, आपको वहां जाना है, आपको वहां जाना है। ठीक है ना, y बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b से आपको वहां जाना है। कैसे जाएंगे? तो तरीका तो वही होता है, उल्टा होना। जैसे आपने यहां से यहां गए वैसे के वैसे आपको वहां से वहां जाना। तो इसके आगे देखो, एक केस में जबरदस्ती जोड़ देता हूं। एक केस में जबरदस्ती, कई बार क्या होती है कुछ चीजें एक्स्ट्रा में जबरदस्ती जोड़नी पड़ती है। देखो मैं कौन सा केस जोड़ रहा हूं, मैं वो इनवैलिड केस जोड़ रहा हूं जो पिछली बार अपन ने कहा था। नहीं तो इनवैलिड केस है कौन सा, देखो ये वाला केस तो वैलिड हो गया था कि ए और बी के हिसाब से, और ये वाला केस इनवैलिड हो गया था कि x बिलोंग्स टू ए बी होगा और x बिलोंग्स टू ए बी होगा और x डज नॉट बिलोंग टू ए बी होगा। ये जबरदस्ती मैं इनवैलिड केस इसमें जोड़ रहा हूँ। ठीक है ना, तो क्योंकि उल्टा प्रोसेस है तो उधर से अगर वो केस डिलीट हुआ था तो इधर एक्स्ट्रा में जुड़ेगा। समझो चीज को, उधर से वो केस क्या था, डिलीट हो गया था, मतलब इनवैलिड हो गया था, तो इधर से ये केस एक्स्ट्रा में ऐड होगा। तो मैं एक्स्ट्रा में ऐड कर देता हूँ एंड y बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू, यही वाला केस था। देख लो एक बार फिर से देख लो केस क्या था, x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग टू a। तो y बिलोंग्स टू a और y डज नॉट बिलोंग टू। वैसे तो ये इनवैलिड केस है, वैसे तो ये इनवैलिड केस है। फिर से देखो, फिर से ठीक है भाई। केस क्या कह रहा है कि y या तो a में होगा या y a में नहीं होगा। ठीक है, तो पता है कोई चीज या तो होती है या नहीं होती है। तो वैसे तो देखा जाए तो बकवास केस है, पर फिर भी अपन ने एक्स्ट्रा जोड़ दिया। अब देखो इसको कैसे करेंगे। अब आप इतना कर दिया हमने, अब देखो बेटा, यहाँ पे y बिलोंग्स टू a यहाँ पर भी आ रहा है और y बिलोंग्स टू a यहाँ पर भी आ रहा है। ये केस तो ले लो दोनों में से कॉमन कि y बिलोंग्स टू a तो होगा ही होगा। फिर लगाओ आप और बीच में, और फिर आप लो इन दोनों का कॉम्बिनेशन, क्योंकि ये दोनों केस अलग अलग है। जैसे अपन कॉमन निकालते हैं रियल नंबर्स में से, वैसे वही काम अपन ने केस को कॉमन निकाल लिया कि ये केस तो होगा ही होगा। कौन सा वाला केस कि y बिलोंग्स टू a तो होगा ही होगा, और लगाओ बीच में, क्योंकि इसके बीच में और का साइन है। अब इन दोनों केसेस के बीच में, इस केस और इस केस के बीच में एंड का साइन, राइट। तो अब मैं इसका ये पार्ट इसका ये पार्ट लूंगा तो उसके बीच में एंड का साइन लगेगा। क्या लगेगा, y बिलोंग्स टू b एंड y डज नॉट बिलोंग टू a। ठीक है, इसका मतलब है y बिलोंग्स टू a और y b में है और a में नहीं है, तो y b माइनस a में है। देखो वही काम कर रहे हैं, पिछले क्वेश्चन में b माइनस a से खोल के ये चीज करी थी, फिर इससे ये चीजें करी थी, फिर इससे ये चीजें करी थी। अभी रिवर्स प्रोसेस शुरू हो फॉलो हो रहा है। अब और की जगह आप लगा दो यूनियन। और की कोडिंग क्या होती है, कोडिंग डिकोडिंग और के हिसाब से क्या होती है, यूनियन। सेट फॉर्म में और का मतलब होता है यूनियन। तो y बिलोंग्स टू a यूनियन b माइनस, यही करना था, a यूनियन b माइनस। तो मैंने a यूनियन b से स्टार्ट करके ये प्रूव कर दिया। तो मैं क्या लिख दूंगा, सो वी हैव y belongs to a union b implies y belongs to a union b minus a। और ऐसा जब अपन कर पाते हैं तो यानी कि पहला सेट दूसरे सेट का सबसेट कहलाता है। तो इम्प्लाइज इससे क्या हो जाता है कि a यूनियन b
इज ए सबसेट ऑफ ए यूनियन बी माइनस ए। तो ए पार्ट भी प्रूव कर दिया अपन ने, आ जाओ ऊपर ही ऊपर, हमने ये वाला पार्ट भी प्रूव कर दिया कि ये इसका सबसेट है, फिर बी पार्ट भी प्रूव कर दिया। तो दोनों पार्ट्स को कंबाइन करें तो प्रूव हो जाएगा कि दोनों सेट्स इक्वल। लास्ट में क्लोजिंग स्टेटमेंट लिख देंगे, हेंस नाउ वी हैव पहले अपन ने प्रूव किया कि ए यूनियन बी माइनस ए इज ए सबसेट ऑफ ए, ब्रैकेट लगा दो, ए यूनियन बी, ठीक है। एंड बाद में अपन ने प्रूव किया कि ए यूनियन बी इज ए सबसेट ऑफ ए यूनियन बी माइनस ए। तो दोनों से अपन क्या कह सकते हैं, देयरफॉर ए यूनियन बी माइनस ए, ये वाला जो सेट है ये इक्वल है किसके, ए यूनियन बी के। ये हो गया आपका प्रूफ, ठीक है। तो दोनों इक्वेशंस बड़े एक तरीके से धांसू क्वेश्चंस थे करने पे आए तो, और अगर वेन डायग्राम से सोच लें, ऐसे सोच लें तो काफी आसान तरीके से भी अपन इसको कर सकते हैं ना। बट एग्जाम पैटर्न में अगर एक क्वेश्चन आता है तो जो अभी अपन ने तरीका किया, बिलोंग्स टू एलिमेंट फॉर्म को बिलोंग्स टू मान के सेट में है कि नहीं है, ठीक है, इस तरीके से आपको प्रूव करना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 तक हो चुका है, यहां तक का काम आप अपने फेयर वर्क में करें, और कोई डाउट है तो पूछें। कल से अपन क्वेश्चन नंबर 9 चलाएंगे, ठीक है। अच्छा बेटा एक सेकंड और सुनो, एक कल ये वाला क्वेश्चन अपन ने किया था, कौन सा क्वेश्चन नंबर ये फिफ्थ वाला किया था अपन ने। फिफ्थ वाला अपन ने थोड़ा सा लेंदी मेथड में किया था, हालांकि करेक्ट है वो भी, वो बिल्कुल डिटेल में जाके किया था, लेकिन इसका मैंने एक जगह इससे भी अच्छा सॉल्यूशन देखा, मुझे पसंद है, तो वो सॉल्यूशन भी देख लो। आप एग्जाम में वो भी कर सकते हो, वेटेज पे डिपेंड करेगा, अगर कम वेटेज का है तो आप इस सॉल्यूशन से भी कर सकते हो, और बिल्कुल ज्यादा नंबर का आ जाए, जैसे 3-4 नंबर का आ जाए तो आप डिटेल में जैसे अपन ने कल सॉल्व किया था वैसे कर दोगे। देखो इसने क्या कहा, फटाफट से देख लो क्विक फॉलो थ्रू में, कि इसको इसका सबसेट प्रूव करना है, तो करना तो वही है कि इससे x बिलोंग्स टू दिस सेट मान के और x बिलोंग्स टू दिस सेट प्रूव करना है। तो हमने क्या किया था, x बिलोंग्स टू c माइनस b मान लिया था, तो इससे हमने क्या लिखा था कि x बिलोंग्स टू c तो होगा, बट x डज नॉट बिलोंग टू b होगा। ये सीखा था कि x c में तो होगा लेकिन x b में नहीं होगा। अब देखो बेटा जब x b में ही नहीं है तो x a में वैसे ही नहीं होगा, क्यों, क्योंकि a इज ए सबसेट ऑफ b है, a इज ए सबसेट ऑफ b है, तो a इज ए सबसेट ऑफ b है, दैट मींस सपोज करो b बड़ा सेट है और a उससे छोटा सेट है, a उससे छोटा सेट है। अब कोई एलिमेंट अगर b में ही नहीं है, मतलब b में ही एंटर नहीं हो सकता कोई एलिमेंट, तो a में कैसे जाएगा, कोई एलिमेंट बी में ही नहीं है, बड़े सेट में ही नहीं है, तो उसके छोटे सेट में वो कैसे होगा। तो सर इक्वल भी तो हो सकते हैं, क्योंकि सबसेट में दो सेट्स इक्वल भी होते हैं, तो इक्वालिटी में भी देख लो आप, मान लो ए भी यही है बी भी यही है, तो एक्स बी में भी नहीं है तो एक्स ए में भी नहीं होगा। चाहे से इक्वल के दोनों सेट्स इक्वल होने वाला केस ले लो, और चाहे से एक बड़ा सेट प्रॉपर सबसेट वाला जो केस होता है, एक बड़ा सेट एक छोटा सेट वो ले लो, दोनों ही केसेस में अगर एक्स बड़े सेट में नहीं है तो एक्स छोटे सेट में भी नहीं होगा। तो यहाँ से सिंपली आप लिख सकते थे कि एक्स बिलोंग्स टू सी, इसको तो छेड़ो ही मत, और x डज नॉट बिलोंग टू b का मतलब है कि x b में नहीं घुसा तो x a में भी नहीं घुसेगा। इसका रीजन लिख देंगे बिकॉज a इज ए सबसेट ऑफ b, क्योंकि a b का सबसेट है तो x b में नहीं घुसा तो x a में भी नहीं घुस पाएगा। और इसको वापस कंपाइल करके लिख लें तो हमें लिख सकता हूँ x c में है a में नहीं है, x c में है a में नहीं है, तो c माइनस a में नहीं है, c माइनस a में होगा ना, c में है a में नहीं है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, तो मैंने यहाँ से c माइनस b मतलब x बिलोंग्स टू c माइनस b से इंप्लाई करवा दिया कि x बिलोंग्स टू c माइनस a, इसका मतलब पहला सेट दूसरे सेट का सबसेट है, c माइनस b विल बी ए सबसेट ऑफ c माइनस a। तो ये उससे भी आसान तरीका था, अब ये भी एक जगह पे सेक्शन पे मेथड 2 करके नोट कर लेना। तो कुल मिला के अब हमारे क्वेश्चन नंबर 8 तक सारी बातें कंप्लीट हैं, क्वेश्चन नंबर 9 से अपन कल देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय बाय।